आज दूसरा थ्योरम पढ़ेंगे, एंगल एंगल क्राइटेरिया थ्योरम। ये इसमें स्टेटमेंट उन्होंने देती, तुम्हें डेटा से शुरू करना। स्टेटमेंट कैसा पहचानती? इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये बोल रही नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये स्टेटमेंट से पहचान देंगी एंगल एंगल क्राइटेरिया। आप कैसा करती है इसे? फर्स्ट डेटा, डेटा कभी भी फिगर से लिखते सो तुम्हें। एक बड़ा ट्रायंगल, एक जरा छोटा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स इसमें। क्वेश्चन इसमें बोल को ही इफ इन टू ट्रायंगल्स, उसके वास्ते दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर ले। हमें ट्रायंगल्स लेंगे ए बी सी डी ई एफ। तो हमारा डेटा में हमें क्या लिखती है? हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, अब इन्हें क्या बोल रही? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बोल रही, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल ए का इक्वल क्या? एंगल डी। सो एंगल ए और एंगल डी इक्वल। नेक्स्ट, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। थर्ड वन, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। सो एंगल ए इक्वल्स एंगल डी, बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स एंगल एफ। अब हमें डेटा में कैसा लिखना, देखो सिंपल तरीके से दिखाती हूँ। फर्स्ट ऐसा 3 टाइम डाल लो, 3 एंगल्स होगा। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एक लेटर ए बी सी, ये ट्रायंगल का लिख लो डी ई एफ होगा। अब ए छोड़े तो बाकी दो लेटर्स को से ही, हाँ बी और सी। बी लिख ले तो बाकी दो लेटर्स को से ही ए और सी। सी लिख ले तो दो लेटर्स को से ही ए और बी। सेम वे इधर भी फिल करेंगे। डी का तो ई एफ, ई का तो डी एफ, एफ का तो डी होगा हमारा डेटा। अब हमें क्या प्रूफ करना? सो करस्पॉन्डिंग साइड्स, साइड जो है वो सेम रेशियो में है करको प्रूफ करना। कैसा साइड्स लेती? ए बी बाई डी नहीं हो रहा लिखना है, फर्स्ट 2 ले लो। ए बी, वो ट्रायंगल का फर्स्ट 2 लेटर्स क्या है? ए बी बाई फर्स्ट 2 लेटर्स डी ई होगा। ए बी के बाद नेक्स्ट बी सी, बेस नीचे का बेस इसका बी सी, उसका बेस ई एफ। राइट साइड जाओ, राइट साइड में क्या है? ए सी, उसके राइट साइड में क्या है? डी एफ। ये हमें प्रूफ करना। डी एफ, लेफ्ट साइड ए बी, इसका लेफ्ट साइड डी ई, बेस बी सी ई एफ, बी सी बाई एफ, राइट साइड ए सी, राइट साइड डी एफ। अब कंस्ट्रक्शन क्या कर रही? हमें कंस्ट्रक्शन को क्या कर रही? 2 पॉइंट्स मार्क कर रही, इसके ऊपर एक पॉइंट, इसके ऊपर एक पॉइंट। ओके, एक होगा जी, पॉइंट जी, और पॉइंट एच। सेम जो मैं करी वो यहाँ भी लिखती हूँ। क्या करी मैं? मार्क अ पॉइंट। कौन सा पॉइंट मार्क करी मैं? जी। किसके ऊपर मार्क करी? ऑन ए बी के ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर जी मार्क करी। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा मार्क करी? एंड एच ऑन ए सी, such that ए बी, ए जी और डी का लेंथ सेम है ना। सर ए जी कितना है, डी भी उतना अच्छा ना। सच दैट ए जी इज इक्वल्स टू डी ई, एंड ये तरफ देखे हमें ये एच इज इक्वल्स टू डी एफ। ये दो इंपॉर्टेंट है, ए जी इज इक्वल्स टू डी एंड ये एच इज इक्वल्स टू डी एफ। लास्ट पॉइंट मेरा, हमें क्या करना? देखो क्या करी इसमें? जॉइन जी एच को मैं ज्वाइन कर, ये होगा मेरा कंस्ट्रक्शन। खूब समझ में आगा तुम ना, डेटा कैसा लिखे, टू प्रूफ कैसा लिखे, कंस्ट्रक्शन कैसा लिखे, सिंपल तरीके से सिखा को हम समझे। अब नेक्स्ट देखेंगे स्टेटमेंट और रीजन कैसा लिखना। फर्स्ट ये छोटा सा ट्रायंगल लेंगे। क्या है छोटा ट्रायंगल? ए जी एच। इन ट्रायंगल ये जी एच, और ये छोटा सा ट्रायंगल को सा ले ली, एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें कुछ भी नहीं लिख रही मैं, खाली ली सो, क्या भी बोल को नहीं होने इक्वल, क्या भी नहीं बोल को। अब नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल निकालल को एंगल, एंड निकालल को इज इक्वल टू ट्रायंगल निकालल को एंगल। ए जी एच रत्ती उल्टा कर लो, खाली पहले जी ये एच, यहाँ क्या लिख लेती? ई डी एफ। मैं ये कहीं को लिख रही हूँ सो, ए और डी इक्वल, एंगल ये और डी इक्वल, एंगल ये और एंगल डी इक्वल। कौन बोल रही है? डेटा बोल, डेटा होगा।
अब कंस्ट्रक्शन के ये 2 पॉइंट्स है नहीं, ये 2 पॉइंट उठा को लिख लेंगे। क्या है? ए जी इज इक्वल्स टू डी, ए जी इज इक्वल्स टू डी ई। नेक्स्ट क्या बोल रही है कंस्ट्रक्शन में? ये एच इज इक्वल्स टू डी एफ। ये दोनों पॉइंट में कहाँ से ली? कंस्ट्रक्शन से ले ली। होगा। अब नेक्स्ट, देयरफॉर ये तो था ऊपर का ट्रायंगल ये जी एच सिमिलर एंड निकाल को सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ। अब ये होगा हमारा एंगल, ये होगा साइड, ये होगा साइड। तो बेस्ड ऑन एस पोस्टुलेट भी लिख सकती हैं, क्राइटेरिया भी लिख सकती हैं। अगर कोई से भी ट्रायंगल के 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल है तो वो 2 ट्रायंगल सिमिलर करके बोलते। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक समझ में आया नहीं? अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये ट्रायंगल निकाला को एंगल ये जी एच इज इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ। देखो मैं ऐसा लिख रही हूँ, और जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होती तो उसके सारे एंगल्स इक्वल है। सो एंगल ए जी एच इज इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या? जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होती है उसका हर एक एंगल इक्वल होता है। एंगल ए एंगल डी से इक्वल होता है, एंगल जी एंगल ई से, एंगल एच एंगल एफ से। अब मुझे जी और ई होना, उससे मैं खाली ए जी एच इज इक्वल्स टू डी एफ, ये सेम ऐसा लिख लो, डी ई एफ। ओके। अब डेटा के पास जाओ, यहाँ है डी एफ, डी एफ के साथ कौन है यहाँ? ए बी सी, एंगल ए बी सी। कहाँ से उठाई मैं? ये डेटा से उठी, लिख लिया डेटा। अब नेक्स्ट देखो, डी एफ सेम कैंसल होगा, बचे कौन? ए जी एच इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा? ए बी सी। ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ को ही तुम्हें एक्सियम, इफ अगर 2 चीज इक्वल है तो ये ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती है। ए जी एच इज इक्वल्स टू ए बी सी एक्सियम 1 होगा। अब नेक्स्ट ये देखो, जी एच पैरेलल टू बी सी, एंगल ए जी एच इक्वल टू एंगल ए बी सी, इन दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती तो ये 2 लाइंस कैसे होती? पैरेलल। वो लिखो, जी एच इज पैरेलल टू बी सी। तो इसका रीजन क्या? इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग का तो एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे, ये 2 एंगल्स है नहीं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऊपर नीचे, इन दोनों इक्वल करके बोल रही। यहाँ देखो जी इक्वल्स टू बी, जब इन दोनों एंगल्स इक्वल तो ये 2 लाइंस कैसे हो जाती? पैरेलल। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल लाइंस आर पैरेलल। अब पैरेलल आते ही तुम्हें क्या समझ में आता है? क्या याद आता है? थेल्स थ्योरम याद आता है। पैरेलल होते ही थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का रेशियो लिखेंगे। कैसा लिखना? फर्स्ट ये बड़ी साइड है ट्रायंगल का, कोसा ए बी, इसमें छोटा ट्रायंगल है, कोसा साइड है उसमें ए जी। बेस क्या है बड़े ट्रायंगल का? बी सी। छोटे ट्रायंगल का बेस क्या है? जी एच। चलो अब राइट साइड, राइट साइड की कौन सी साइड है बड़े ट्रायंगल की? ए सी। ये छोटे ट्रायंगल की ये एच। तो ये तुम्हें रेशियो कैसा लिख रही? थेल्स थ्योरम से, कि वो लाइंस पैरेलल है, उसे तुम्हें थेल्स थ्योरम अप्लाई करो होगा। लास्ट और फाइनल स्टेप ये जो ठाको लिख डालो टू प्रूफ का, ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ, हेंस प्रूफ। कैसा आएगा? तो ए जी इज इक्वल्स टू डी, तो ए जी की जगह मैं डी लिखो हूँ सर, ए एच की जगह डी एफ। सेम वे जी एच जाको उसका बेस, इसका बेस जाको ई एफ, हेंस प्रूफ। 4 मार्क का थियरम है।